हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बिहार स्पेशल का सीरीज़। आज के लेक्चर में मैं आपको जलवायु के बारे में बताऊंगी। जलवायु के बारे में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बता रखा है और आज के लेक्चर में मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो जो व्यूवर्स पहली बार इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो वो इसके पहले वाले जो मैंने एक्सप्लेन किया है जलवायु क्या है और जलवायु से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट तथ्य, तो आप वहाँ पे जाइए, उसको पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे आके ऑब्जेक्टिव कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि बिहार के जलवायु से कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं और मैं आपको 50 to 60 क्वेश्चंस करवाऊँगी और आप अच्छे से इस चीज़ को देखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ लेके आऊँ। चलिए अब हम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जलवायु क्या है, तो जलवायु किस किस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है, ये भी चीज़ मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। और जलवायु किस लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बिहार की जलवायु कैसी है। तो एक क्वेश्चन बनता है बीपीएससी में इससे, तो एक क्वेश्चन के लिए आप मेरा 3 वीडियो देखिए और अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो मैं अब आपको प्रैक्टिस करवाती, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसमें है भूमध्य रेखीय जलवायु, उपोष्ण जलवायु, मानसूनी जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु, क्योंकि जब मैं आपको बिहार की जलवायु के बारे में बता रही थी तो मैंने ये बताया था कि जो बिहार की जलवायु है उपोष्ण टाइप की जलवायु है और इसको हम मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। और उष्ण आर्द्र जलवायु क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम बिहार का और यूपी का जब बॉर्डर देखते हैं तो कुछ ज़िले जो यूपी से सटे हुए हैं बिहार के, और कुछ ज़िले जो पश्चिमी चंपारण से सटे हुए हैं, तो जो यूपी और बिहार का जो बॉर्डर एरिया है उधर उष्ण टाइप की जलवायु मिल जाती है आपको। और जो पश्चिम बंगाल और बिहार से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उधर कुछ एरिया में, जैसे पूर्वी बिहार के साइड में, आर्द्र टाइप की जलवायु मिलती है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि बिहार में उपोष्ण जलवायु भी हम नाम देते हैं, मानसूनी जलवायु भी बोलते हैं और उष्ण आर्द्र जलवायु भी बोलते हैं, लेकिन हम भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं बोलते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो बिहार है वो कर्क रेखा के पास में है। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होकर के जाती है, तो 23.5 डिग्री, जिसको अक्षांश होता है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो वो क्या है, कर्क रेखा है। तो उससे कुछ ही दूरी पे जाती है। जब आप बिहार का भौगोलिक विस्तार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो इसलिए भूमध्य रेखा के पास नहीं है, यहाँ पे भूमध्य रेखीय जलवायु हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है। तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, सवाना जलवायु और इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि बिहार की जलवायु को भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं कहा जाता है, तो बी वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। और सवाना जलवायु तो ये भी नहीं होता है, तो सी वाला ऑप्शन भी गया, बचा संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि जब बिहार को हम एक महाद्वीप की तरह लेते हैं, अगर क्वेश्चन में आता है कि बिहार नहीं, सॉरी, इंडिया को जो है ना एक महाद्वीप की तरह अपन देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, एक महादेश में जिस बहुत सारे प्रकार की जलवायु होती है ना, तो बिहार में सारे प्रकार की, मैक्सिमम सारे टाइप की जलवायु है। कहीं उष्ण है, कहीं शीतोष्ण है, कहीं जैसे आप पहाड़ वगैरह पे जाइएगा तो वहाँ की जलवायु अलग हो जाती है, मैदानी भाग की जलवायु अलग हो जाती है। और जब आप आते हैं पठारी एरिया में, वहाँ की जलवायु अलग होती है। रेगिस्तान की तरफ जाइएगा तो डिफरेंट टाइप की मिल जाएगी, इसीलिए इसको महाद्वीपीय हम बोल सकते हैं। तो बिहार की जो जलवायु को क्या कहा जा सकता है, तो संशोधित महाद्वीपीय जलवायु हम बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा का देखते हैं। 3rd क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऋतु का अर्थ है मौसम में परिवर्तन, मौसम के विभाग, मौसम के उप विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मौसम के विभाग। ऋतु का अर्थ क्या है, मौसम के विभाग, ठीक है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो मौसम, मौसमी, मौसिम और मौसमा।
तो ये लिया गया मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। ठीक है, अब हम चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो जो मौसम पौने कहलाती है, तो मौसम पौने है वो क्या कहलाती है? तो आप देखिए, वह पौने जो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा पूर्णतः बदल देती है। वह पौने जो मौसम परिवर्तन के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है। वह पौने जो मौसम परिवर्तन के साथ स्थिर रहती है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मौसम पौने क्या होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वह पौने जो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा पूर्णतः बदल देती है। जब आप जलवायु पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पिछले वाला लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मौसम को प्रभावित करती है। मौसम क्या क्या चीज़ से प्रभावित होता है? तो मैंने आपको बता रखा है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक टेम्परेचर होता है, अल्टीट्यूड होता है यानी हाइट होता है, तापमान होता है, आर्द्रता होता है, वायु दाब होता है। ये सारी चीज़ें मौसम को प्रभावित करती हैं। तो जो मौसम है, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन में दे रखा है कि मौसम को प्रभावित करती है। क्या क्या प्रभावित करती है? तो पहला ऑप्शन है वायु दाब, दूसरा ऑप्शन है तापमान, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि मौसम को वायु दाब भी प्रभावित करती है, आर्द्रता भी प्रभावित करती है और तापमान भी प्रभावित करती है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, तो जो बिहार की जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु, मानसूनी जलवायु, सवाना जलवायु और भूमध्य रेखीय जलवायु। सबसे पहले जब भी आपके नज़र के क्वेश्चन में आ जाए सवाना जलवायु और भूमध्य रेखीय जलवायु, फटाक से इस वाले ऑप्शंस को काट दीजिए। जब कभी कभी हम जब पढ़ते हैं ना तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए कि मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। तो उसी तरह से जब आप बिहार की जलवायु पढ़े हैं तो वहाँ पे तो मैंने कहीं भी नहीं बोला है सवाना जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु। तो सी और डी ऑप्शन ऐसे ही गया। अब आपको देखना है ए और बी में दोनों में सबसे ज़्यादा सब एप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका क्या है। तो बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? वर्षा, ऑप्शन ए में दे रखा है वर्षा, ग्रीष्म, शिशिर व शीत। दूसरे ऑप्शन में है शीत व ग्रीष्म। तीसरा ऑप्शन में दे रखा है ग्रीष्म, शीत व वर्षा। और चौथे ऑप्शन में क्या दे रखा है? ग्रीष्म, शीत, वसंत व वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर में कि बिहार की जो जलवायु है उसमें कितने मौसम प्रचलित है। तो मुख्य रूप से 3 मौसम है। कौन कौन? ग्रीष्म, शीत और वर्षा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहा है कि बिहार की जलवायु है विषुवत रेखीय जलवायु, शीत, मरुस्थलीय और मानसूनी। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब आप सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, मानसूनी टाइप की जलवायु है। ठीक है, क्योंकि ये विषुवत रेखा से बहुत दूर है। आप खुद सोचिए, ये कर्क रेखा के पास है। ठीक है, क्योंकि पहले कर्क रेखा बिहार से होकर के जाती थी, लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो उसके बाद कर्क रेखा बिहार से होकर के नहीं जाती है। ये बात आप अपने माइंड में बैठा रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आइए मैं अगला क्वेश्चन देखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। अब बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु, मध्य मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु और पश्चिमी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु। और इसका चौथा ऑप्शन है पूर्वी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, जो बिहार की जलवायु उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि बिहार की जलवायु में किसके लक्षण मिलते हैं। एक पहला ऑप्शन दे रखा है महाद्वीपीयता के लक्षण, दूसरा है थार रेगिस्तान के लक्षण, तीसरा है समुद्र के लक्षण और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा कि महाद्वीपीयता के लक्षण।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि जो बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, तो क्या चीज़ से अधिक प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से। ऑप्शन बी दे रखा है कि बिहार की मानसून की शाखा से, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि बंगाल की मानसून की शाखा से, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है दक्षिण पूर्वी मानसून की शाखा से, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि दक्षिण मानसून की शाखा से। तो इसका आंसर क्या होगा? बंगाल की मानसून की शाखा से। ठीक है, तो मैंने जब आपको बिहार की जलवायु पढ़ाया था तो मैं ये बोली थी कि जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसूनी हवा आती है वो अरब सागर से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए, बंगाल की खाड़ी से होते हुए हिमालय से टकरा करके बिहार में घुसती है। ठीक है, तो इधर से जाती है बंगाल की मानसून की शाखा से। तो ये हो जाएगा आंसर इसका बी। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है कि हाँ इसके बाद मुझे और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और डेली आइए और आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं 13 नंबर। ठीक है, बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? पूर्वी भाग में मैंने जब इससे पहले आपको बता रखा है पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। पहला ऑप्शन दे रखा है अर्ध शुष्क जलवायु, दूसरा ऑप्शन दे रखा है शुष्क जलवायु, तीसरा दे रखा है आर्द्र जलवायु, और चौथा दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्द्र जलवायु। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको जलवायु पढ़ाया था तो आपको बताई थी कि जो बिहार है वो पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और पश्चिम में किससे? उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो जो पूर्वी वाला भाग है उधर की जलवायु कैसी है? आर्द्र है। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, तो आई होप आपको ये चीज़ याद रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो अर्ध शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, आर्द्र शुष्क जलवायु और शुष्क जलवायु। तो बिहार के जो पश्चिमी भाग है उधर कैसी जलवायु पाई जाती है? तो अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु टाइप की पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? ठीक है, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों जाता है? तो हम पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा यानी 23 डिग्री के ऊपर पड़ता है। तो ये तो बात मुझे सही लग रहा है, क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर ही है बिहार। ठीक है, और क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, ये भी बात सही है, उष्णकटिबंध से थोड़ा सा ऊपर है यानी उपोष्ण कटिबंध। सी, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डी। ठीक है, तो जो एक कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है इसमें तीनों टर्म्स सही है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बिहार के मौसम में विषमता क्यों पाई जाती है? ठीक है, बिहार के मौसम में विषमता क्यों पाई जाती है? तो समुद्र से दूर होने के कारण, हिमालय से दूर होने के कारण, थार से दूर होने के कारण, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर हो जाएगा ए, समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ के मौसम में क्या पाई जाती है? विषमता पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, 17 नंबर आप देखिए, मई और जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म व शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखा 8 से 10 किलोमीटर पर आवर, 8 से 12 और 8 से 14 और 8 से 16। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 से 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है?
तो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं, क्यों पाया जाता है? कर्म रेखा की स्थिति, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये वर्ड ही गलत लिख रखा है। और अगला है हिमालय की स्थिति, ऑप्शन नंबर सी है भूमध्य रेखा से दूरी, और चौथा नंबर है स्थल आबद्ध। तो जो बिहार की जलवायु है वहाँ पे महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाया जाता है, क्यों पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थल आबद्ध के होने के कारण, क्योंकि स्थल आबद्ध का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक एरिया हो गया ना, चारों तरफ से, बिहार के चारों तरफ से क्या है? अर्थ है, अर्थ है। ठीक है, स्थल है। ठीक है, जल वगैरह नहीं है, क्योंकि ये यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है, किसी भी समुद्र के साथ नहीं करता है, इसलिए ये क्या है? स्थल मार्ग वाला जगह है। ठीक है, तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय, दक्षिण पश्चिम मानसून और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो 20 का आपको क्या ऑप्शन लगता है ये सोचिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है कर्क रेखा से स्थिति, ये भी सही है, हिमालय ये भी सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून ये भी सही है, और चौथा ऑप्शन डी ये भी सही है। मैंने आपको कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्नवेट जो भूगोलवेत्ता थे उनके अकॉर्डिंग बिहार की जलवायु आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको बताया है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले जाइए उस लेक्चर को देखिए, फिर यहाँ पे आके देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो यहीं पे देख लीजिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस भाग में आता है? तो कोपेन के जलवायु का जो वर्गीकरण किया है उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग जो बिहार का अधिकांश भाग है, उत्तरी वाला अधिकांश भाग है, उनके कौन से विभाग में आता है? तो CAW, AW, CAW तथा AW और CWG। तो इसका आंसर हो जाएगा CWG। ठीक है, डी। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में BPSC में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 22, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? AW, CWG, CAW, CWG तथा AW। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा AW। ठीक है, कोपेन के अनुसार जो दक्षिणी बिहार है वो AW उन्होंने नामकरण इसका किया है। ठीक है, अब थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो जो अधिकांश भाग है वो CA-W, BA-W, DA-W, BB-W। तो ये D और B मतलब ये तो इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, C ऐसे ही काट दो, B पहले कहीं नहीं आता, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का A हो जाएगा, CA-W। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है त्रिवार्था। जब भी आप बिहार की जलवायु के जो वर्गीकरण किया गया है वो तीनों जो भूगोलवेत्ता है उनके अकॉर्डिंग वर्गीकरण आपको याद होना चाहिए, या समझ लीजिए, या याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC के प्री के अकॉर्डिंग, प्री के लिए। ठीक है, जब आप मेंस में भी अगर जलवायु वगैरह इस टॉपिक से आता है तो उसके लिए आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बाद में लेक्चर कभी लेके आऊँगी, ये तो प्री के लिए है, तो आप इसको देखिए और पूरा भरपूर आनंद लीजिए और एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन सारे सही करके आइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 24, तो त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस विभाग में आता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है AW, CA-W, CW-G, CB-W। तो ये बीच में तो W आता नहीं है, तो इसलिए इस ऑप्शन को आप काट दीजिए। ठीक है, और उत्तरी बिहार में AW भी नहीं आएगा, ये भी काट दीजिए। बचा ऑप्शन B और D। आप सबसे पहले क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखिए, कैसे हटा दें, मतलब ये वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा CA-W। ठीक है, पहले ऊपर उत्तर आता है, फिर नीचे आता है दक्षिण। ठीक है, तो ऊपर से शुरू करते हैं ना, तो A के बाद B आएगा, तो A' उसके बाद B'। तो इसका आंसर के त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार
किस विभाग में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CA-W। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। ए में दे रखा है नॉर्वेस्टर्स से, चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के मानसून से। मैंने आपको कितनी बार इस चीज़ को समझा रखा है। अब और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है कि बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या है। ठीक है, मध्य मार्च से मध्य जून, मार्च से जुलाई, फरवरी से मई और फरवरी से मध्य मई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, मध्य मार्च से मध्य जून। बिहार में जो ग्रीष्मकाल की अवधि यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है, तो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः कितनी ऋतुएं हैं, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका 3 है। ग्रीष्म, वर्षा और शीत 3 ऋतुएं हैं। ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा। बी नहीं होगा इसका। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः कितनी ऋतुएं हैं, तो 28 का हो जाएगा सी। मौसम विभाग के अनुसार 4 है। ठीक है, लेकिन ऐसे जनरली 3 होता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में, इसको मैं कल आपको अच्छे से बताऊंगी एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में। और अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 29। बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा और कटिहार। तो आप सभी को पता है कि किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अभी आ चुका है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो आई होप अभी ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, लौटते मानसूनों से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से और मानसूनी पवनों से। बताइए कि किस कारण से शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका है कि भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी, शीतकाल में वर्षा इसी की वजह से होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत क्या है। ठीक है, तो 1011 मिलीमीटर, 1012 मिलीमीटर, 1013 मिलीमीटर और 1014 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1013 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है। तो जो उत्तर पूर्वी एरिया हो गया, जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वाला साइड हो गया। ठीक है, तो उधर जो वर्षा होती है, वर्षा प्राप्त होती कहाँ से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, नॉर्वेस्टर से। ऑप्शन ए और 2 जो बी है, इस दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी से, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों हैं, दोनों से होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार में प्रभाव रहता है। जो वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार में प्रभाव रहता है, पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून और दक्षिणी मानसून। जब मैं आपको बिहार का मानसून पढ़ा रही थी तो मैंने कितने बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में आपको क्या किया था, बताया था। तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जब अरब सागर से, हिंद महासागर से होते हुए ऐसे घूम के जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो बंगाल की खाड़ी से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, हिमालय से टकराते हुए, तो कौन सी मानसून होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, अब यहाँ पे आके देखिए, बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन ए है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है। तो ऑप्शन ठंडी पछुआ और दक्षिणी हवा, ठंडी पूर्वी और दक्षिणी हवा, ठंडी पूर्वी और उत्तरी हवा, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का डी।
ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। अब मैंने आपको बता रखा है कि मानसून प्रत्यावर्तन कहाँ होता है, क्या होता है मानसून प्रत्यावर्तन। तो ये जब आप प्रीवियस लेक्चर जाइए वहाँ पे ज़रूर देखिए, तब आपको ये सेशन देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मानसून प्रत्यावर्तन क्या होता है, जब मानसून लौटता है तो जब वापस आने लगता है तो क्या होता है, ये दाब घटने लगता है। दाब के घटने की वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाता है, दाब और टेम्परेचर के कम होने से उधर क्या होता है, ठंडी का मौसम आने लगता है, ठीक है। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन बोलते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, तो प्लीज़ आप जाइए अगला पीछे वाले लेक्चर को देखिए, तब इसको देखिए। बिहार में झंझावतीय वर्षा होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसका क्या कारण है, मानसूनी हवा, चक्रवाती तूफान, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा चक्रवातीय तूफान, ठीक है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। कोई ऑप्शन नंबर डी, बिहार में शीत ऋतु किस माह के मध्य रहती है, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च, मध्य सितंबर से मध्य फरवरी, सितंबर से मार्च तक, अक्टूबर से अप्रैल तक, ठीक है। तो अब बताइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, तो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक होगा, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। मैं आपको टोटल आज के लेक्चर में 50 क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रही हूँ, और बीपीएससी में एक चौथा पांचवा ऑप्शन दे देता है, इनमें से एक से ज़्यादा, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप खुद से लगा लीजिएगा उस ऑप्शन को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवाती तूफान से बिहार के कितने ज़िले प्रभावित होते हैं, ठीक है। 25, 26, 27, 28। तो इसका आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया 40, बिहार की जलवायु को विभाजित किया जाता है पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व के मैदान, दक्षिण पश्चिम का मैदान और उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रही है मध्य भाग में, दक्षिणायन, उत्तरायण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य भाग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यून किस माह में रहता है, जो आर्द्रता सबसे कम किस माह में रहता है, तो अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी अप्रैल में। बिहार में जो आर्द्रता है न्यून रहती है अप्रैल के माह में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है और जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है, तो अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 43 है, इसका आंसर हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में। अब नॉर्वेस्टर क्या होता है, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाइए देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ फिर दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और क्वेश्चन नंबर है 44, बिहार राज्य की औसत वर्षा है 100 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर से अधिक। और अगला ऑप्शन है 100 से 200 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा यहाँ की, 50 से 150 सेंटीमीटर होगा, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होता है औसत वर्षा, ठीक है, बिहार में। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। तो बिहार का सबसे गर्म स्थान है तो वो हो जाएगा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, गया में, नालंदा में, औरंगाबाद में, पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो किशनगंज में। सबसे गर्म जिला कौन सा होता है, गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा
होती है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पूर्वी भाग में, क्योंकि जब मानसून आता है तो किशनगंज के पास से ही बिहार में आता है, ठीक है, वहीं से घुसता है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है? काल वैशाखी, आम्र बौछार, नॉर्वेस्टर और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसको हम सभी नाम से, काल वैशाखी, नॉर्वेस्टर, आम्र बौछार। ये काल वैशाखी भी मैं आपको बता रखी हूँ क्या होता है, आम्र बौछार और नॉर्वेस्टर, ये सब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। शीत ऋतु के सामान्य तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान में कमी आने की स्थिति को शीतलहर कहते हैं। बिहार में कब सर्वाधिक ठंडा पड़ता है? नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा ठंडा जनवरी में पड़ता है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हो गया 50। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 20 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसा कि मैं आपको बताई थी अगले लेक्चर में कि जब मानसून आता है तो लौटने लगता है। कब लौटता है? तो अक्टूबर में, मिडिल अक्टूबर, 15 अक्टूबर के आसपास में वो लौटता है। तो जब वो लौटता है तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, दाब बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से मौसम ठंडा होने लगता है और ठंडी शीत ऋतु आने लगती है, ठीक है। तो जो मानसून है जब लौटता है तो उस समय, चलिए एक दो ठो और क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है तो आपको बता दे रही हूँ कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको ये बता रखा था कि 15 अक्टूबर के आसपास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी अक्टूबर के मध्य में से बिहार में से मानसून क्या हो जाती है, वापस होने लगती है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? लौटते हुए मानसूनों से, बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, मानसूनी हवाओं से और भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये वाला क्वेश्चन मैं इससे पहले भी करवा रखी हूँ, ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीतकालीन वर्षा होती है किसके कारण होती है? तो जो भूमध्य सागर की ओर से जो चक्रवात आता है उसी की वजह से होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार की वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, पूर्वी मानसून, दक्षिणी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है। तो कौन सा प्रभाव रहता है? तो ये रहता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगर आपको मेरा यह सेशन अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जितने ज़्यादा बच्चों के पास जाएगा उतने लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और थैंक यू।